हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। थायराइड प्रॉब्लम्स या थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते हैं और अधिकतर तब पता चलते हैं जब डॉक्टर्स किसी कारण से थायराइड प्रोफाइल चेक कराते हैं। आज हम थायराइड की प्रॉब्लम्स के साथ ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके होने पर आपको थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए। जिन लोगों ने कभी थायराइड प्रोफाइल कराया होगा तो उन्हें पता होगा कि इसकी रिपोर्ट T3, T4 और TSH के फॉर्म में आती है। आपको यहाँ T3, T4, TSH के साथ थायराइड की क्या परेशानी प्रेगनेंसी में आती है ये भी बताएंगे और साथ ही इसमें कौन सी मेडिसिन कब खानी है और कैसे खानी है ये भी बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थायराइड एक छोटी सी पर बहुत इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो T3, T4 नामक हार्मोन सिक्रीट करती है। ये T3 और T4 हार्मोन हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थायराइड हमारे नेक यानी गर्दन में, ट्रैकिया यानी सांस की नली के दोनों तरफ होती है और बीच में इसके दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन TSH नामक दूसरे हार्मोन से कंट्रोल या रेगुलेट होते हैं। TSH हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अगर आप T3, T4 और TSH के बारे में समझ जाएंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, थायराइड में या पिट्यूटरी में या कहीं और। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को T3, T4 सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। जब T3, T4 का सिक्रीशन होता है तो ये पिट्यूटरी को मैसेज देकर TSH सिक्रीशन को कम करते हैं। अगर ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम नहीं होगा तो TSH लगातार निकलता रहेगा और ये लगातार थायराइड को T3, T4 बनाने के लिए स्टिमुलेट करता रहेगा। थायराइड डिसऑर्डर को T3 और T4 लेवल के बेस पर दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब T3, T4 का लेवल कम होगा तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे और जब T3, T4 का लेवल ज़्यादा होगा तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसे क्या सिम्टम्स आएंगे। ऐसे लोगों को वीकनेस यानी कमजोरी फील होती है, स्किन ड्राई हो जाती है और ऐसे लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हेयर लॉस ज़्यादा होता है और मेमोरी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ऐसे लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे लोगों को भूख कम लगती है फिर भी उनका वज़न बढ़ता है। यूजुअली भूख कम लगने पर वज़न कम होना चाहिए। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में आवाज़ में बदलाव आ सकता है। फीमेल्स में पीरियड्स का डिस्टर्बेंस हो सकता है। फेस पर पफिनेस आ जाती है और हाथ पैरों पर इडिमा यानी एक तरह की सूजन हो सकती है। इसमें जांच के लिए थायराइड प्रोफाइल और एंटी-TPO एंटीबॉडीज़ कराते हैं। पहली कंडीशन हो सकती है जिसमें TSH, T3, T4 सारे कम हो सकते हैं। इस कंडीशन का मतलब है कि पिट्यूटरी से ही TSH का ही सिक्रीशन कम हो रहा है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें TSH बढ़ा होता है और T3, T4 कम होते हैं। ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन होती है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है। थायराइड से ही T3, T4 कम बन रहे हैं। T3 और T4 कम होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा TSH निकल रहा है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में अनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ सकता है। काफ़ी लोग का कोलेस्ट्रॉल
और ट्राइग्लिसराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी बढ़ जाता है और वो जब तक थायराइड प्रोफाइल नहीं कराते हैं तब तक सही बीमारी का पता नहीं चलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर टैबलेट लीवोथायरॉक्सिन दी जाती है। इसकी डोज इस बात पर डिपेंड करती है कि T3 T4 लेवल कितना है। लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट सुबह खाली पेट लेनी होती है। कई लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें ये टैबलेट कब तक लेनी होगी। लीवोथायरॉक्सिन एक मेडिसिन नहीं बल्कि एक हार्मोन है जो आपके शरीर में हार्मोन कम बनने पर बाहर से उसकी कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। लीवोथायरॉक्सिन कब तक देना है ये बीमारी पर डिपेंड करता है। लीवोथायरॉक्सिन शुरू करने के 2 महीने बाद TSH का लेवल चेक कराते हैं और उसी पर लीवोथायरॉक्सिन की डोज मॉडिफाई की जाती है। लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट एल्ट्रॉक्सिन और थायरोनॉम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉमन कॉज में आयोडीन की कमी और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा कई मेडिसिन भी इसका कारण हो सकती हैं। सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के बाद भी T3 T4 लेवल कम हो सकता है। पिट्यूटरी डिजीज़ में भी TSH कम हो सकता है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स आ सकते हैं। T3 T4 TSH लेवल की एनालिसिस में आप ये पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है या थायराइड में है। थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने में आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। पहले जिस एरिया में आयोडीन की कमी होती थी वहाँ गॉइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस ज़्यादा मिलते थे। इसीलिए आजकल आयोडाइज्ड नमक आने लगा है जिसके बाद आयोडीन की कमी की वजह से होने वाले हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में काफ़ी कमी आई है। जो लोग आयोडाइज्ड नमक नहीं खाते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। चिल्ड्रन में आयोडीन की रिक्वायरमेंट 90 से 120 माइक्रोग्राम पर डे होती है। नॉर्मल अडल्ट में आयोडीन की रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम पर डे होती है, जबकि प्रेगनेंसी में आयोडीन की रिक्वायरमेंट बढ़कर 200 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में खास ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें T3 T4 का लेवल बढ़ा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉमन कॉज में ग्रेव्स डिजीज़, टॉक्सिक एडिनोमा, ड्रग्स और TSH सिक्रीटिंग एडिनोमा हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर आपको हीट इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, कमजोरी महसूस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों में भूख अच्छी लगती है पर उसके बाद भी वेट लॉस की कंप्लेन होती है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का अपोजिट है, जहां भूख कम लगने पर भी वज़न बढ़ता है। इसके अलावा पैल्पिटेशन यानी घबराहट की परेशानी होती है। फीमेल्स में पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से डायरिया भी हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में पहली कंडीशन में TSH, T3, T4 सारे बढ़े हो सकते हैं। इस कंडीशन में पिट्यूटरी की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ T3 और T4 TSH बढ़े होने की वजह से बढ़े होते हैं। दूसरी कंडीशन में TSH कम होता है पर T3 और T4 बढ़े होते हैं। इस कंडीशन में प्रॉब्लम थायराइड में होती है। प्रेगनेंसी में आयोडीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो इससे बच्चे के डेवलपमेंट पर काफ़ी नेगेटिव असर भी पड़ता है। इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पहले से लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट ले रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह से इसकी डोज भी बढ़ानी पड़ सकती है। कभी कभी कुछ फीमेल्स में ट्रांजिएंट जेस्टेशनल हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।